कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जब इनपुट रीड करवाना हो, जैसे कि एलईडी ऑन करना या फिर फिंगर टिप का बटन के ऊपर प्रेस होना, ये सारे इनपुट जब आपको रीड करवाने हो तब आर्डुइनो आपको बहुत ही काम आता है और वो भी आईओटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं हूं हर्ष और आप हैं learnone.com की यूट्यूब चैनल पे कि जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रीसेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा। सो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इनपुट रीड करवाना हो तब उसका जो प्रोग्रामिंग होता है वो प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं। सो आर्डुइनो में यानी कि आईओटी इन आर्डुइनो में हम प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही छोटी सी चीज देखने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आर्डुइनो के अंदर आप कर सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखना और आखिर में मैं आपको लिंक देने वाला हूं। चलिए एक काम करता हूं, अभी एक लिंक दे देता हूं आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी जहां पे आप आर्डुइनो प्रोग्रामिंग के बारे में और आर्डुइनो के बारे में हर कुछ चीज जो आपको जाननी हो, समझनी हो, वो आप समझ सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने से आप 100% फ्री में इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक ऐसी जगह पे ले जाएगा जहां सीखने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, जिसका नाम है learnone.com, जहां पे एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको अपने सारे कोर्सेज के बारे में सीखने समझने के लिए मदद करता है। यहां आपको टॉप सिलेक्टेड ट्रेनर्स द्वारा काफी आसान भाषा में हिंदी में ये पूरे कोर्सेज सिखाए जाते हैं जो 100% फ्री हैं। और ये कोर्स 100% कंप्लीट करने के बाद आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके इंटरव्यू के दौरान आपके सीवी को काफी अच्छे तरीके से अपग्रेड कर देगा। तो आइए देखते हैं आर्डुइनो प्रोग्रामिंग कैसे होता है हमारे ट्रेनर के साथ। अब इनपुट्स की बात करें तो इनपुट्स हम अगर ले, कोई भी टाइप का इनपुट ले, डिजिटल हो या एनालॉग हो या फिर सीरियल इनपुट, तो वो इनपुट हमने ले लिया, लेकिन वो इनपुट को यूज़ कैसे करना, कैसे वेरिएबल में स्टोर करना और एप्लीकेशन हिसाब से उसको कैसे आउटपुट में देना, तो वो पहले देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का वो पार्ट होगा पूरा, तो प्रोग्रामिंग कैसे करना, तो आज वो हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम के बीच में कहीं पे भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, प्रोग्राम के बाजू में लिख सकते हैं, प्रोग्राम के एंड में भी लिख सकते हैं। जब हम कमेंट्स लिखे तब हमें ये सिंबल के बीच में लिखना होता है, या तो डबल स्लैश करके लिखो तो वो एक लाइन में होगा, फिर सिंगल स्लैश और स्टार करके करें तो एक पैराग्राफ हम पूरा कर सकते हैं। तो जैसे स्टार्ट किया स्टार, ये स्लैश और स्टार, और फिर जब बंद करना हो तब स्टार और स्लैश। ये जो कमेंट्स है वो कोड को अफेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कमेंट्स को वो इग्नोर कर देता है। जब हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को तो वो इग्नोर कर देता है। ये कमेंट्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये हमें समझ में आए कि हम ये प्रोग्राम का पार्ट क्या करता है उसके लिए करते हैं। और जो कोई और यूज़र है, अगर हमें वो कोड किसी और को देना है तो उनको पता चले कि किस लिए ये यूज़ किया गया है। फिर आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि हम कोई वेरिएबल देते हैं, वो वेरिएबल में क्या ऑपरेशंस करवाने, यानी हम कोई भी इनपुट ले, वो वेरिएबल में स्टोर किया, या हमने यूज़र डिफाइंड इनपुट दे दिया और वो वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। जब हम वो स्टोर करें फिर हमें उसका यूज़ करना होता है, तो किस तरह से यूज़ करना वो हमें ऑपरेटर्स के थ्रू कर पाएंगे। तो पहले ऑपरेटर की बात करें तो पहला है इक्वल साइन। तो इक्वल साइन अलग अलग तरीके से यूज़ कर पाएंगे। जब हम सिंगल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं तब जो वैल्यू हम असाइन कर रहे, कोई वेरिएबल हम लोग डिफाइन किया, फिर उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए वो सिंगल इक्वल्स टू के थ्रू हम असाइन कर पाएंगे। जब हम डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं तब हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, फिर आता है एंड और एंड यानी क्या कि ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। ठीक है, यानी दिस वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल,
यानी दोनों कंडीशंस हो या फिर दोनों वेरिएबल होने चाहिए, तब हम एंड यूज करते हैं। तो उसके लिए डबल पैरेंथेसिस, इसे पैरेंथेसिस कहा जाता है, तो ये डबल एंड का सिंबल यूज करते हैं हम लोग। फिर आता है और यानी क्या, दिस और दिस, यानी कोई एक होना चाहिए, तो उसके लिए हम ये डबल लाइन यूज करते हैं। फिर वेरिएबल्स की टाइप, तो 3 टाइप के वेरिएबल टाइप्स होते हैं। एक होता है बुलियन, फिर आता है इंटीजर, और थर्ड है कैरेक्टर। तो बुलियन यानी क्या, बुलियन यानी आपने वो टेबल बनाए होंगे, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल्स में क्या होता है कि ये दो फंक्शंस हो रहे हैं, फिर उसका जो आउटपुट होगा वो या ट्रू में होगा या फॉल्स में होगा। तो वैसे ही बुलियंस उसके लिए यूज किया जाता है। फिर इंटीजर, हम कोई इंटीजर वैल्यूज यूज करने वाले हो तो उसके लिए इंटीजर। फिर कैरेक्टर्स, हमें अगर कैरेक्टर्स यूज करने यानी अल्फाबेट्स या कोई भी अलग अलग सिंबल्स यूज करने हो तो उसके लिए कैरेक्टर वेरिएबल आएगा। तो कैसे डिफाइन करते हैं, जब हम वेरिएबल को डिफाइन करना हो या डिक्लेयर करना हो तो ये सिंटेक्स है। बुलियन को करना हो तो बुलियन लिखा जाता है और फिर वेरिएबल का नाम, पहले बुलियन लिखो फिर वेरिएबल का नाम। अगर इंटीजर डिफाइन करना है तो आईएनटी यूज करते हैं, आईएनटी मतलब इंटीजर, तो वेरिएबल का क्या नाम रखना है वो। फिर अगर कैरेक्टर डिफाइन करना है तो CHAR और वेरिएबल का नाम। फिर अगर स्ट्रिंग यूज करना है, स्ट्रिंग कैसे यूज करता है, ये कैरेक्टर जो है वो सिंगल कैरेक्टर होता है, यानी सिंगल अल्फाबेट या सिंगल कोई भी सिंबल्स यूज करते हैं। अगर हमें मल्टीपल सिंबल्स यूज करना है या मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज करना है, यानी कैरेक्टर में सिर्फ A आएगा या B आएगा या C आएगा। अगर स्ट्रिंग हमें यूज करना है यानी मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज करना है, यानी ABC एक कंबाइन करके करना है, तो उसके लिए स्ट्रिंग यूज करेंगे। तो उसके लिए स्ट्रिंग नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम लोग जो हमें स्ट्रिंग है वो रखेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो डिफाइन करेंगे। फिर असाइनिंग वेरिएबल्स, यानी जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया उसको हमें असाइन भी करना होगा, उसकी वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो अगर बुलियन है तो बुलियन को कैसे करेंगे, हम या तो ये कर सकते हैं कि वेरिएबल नेम इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स, ठीक है। वो वेरिएबल नेम के आगे बुलियन लिखो, या तो ऐसे करो या फिर बुलियन वेरिएबल नेम कर दो और फिर उसको ओवर करो, फिर नेक्स्ट जो लाइन होगी उसमें वेरिएबल नेम इक्वल्स टू ट्रू कर दो। या तो हम साथ में लिख सकते हैं या अलग अलग लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। फिर इंटीजर, जो वेरिएबल नेम होगा इक्वल्स टू 32767, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये मैक्सिमम तक हम ये नंबर तक जा सकते हैं, या मिनिमम इतना -32768। तो इन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स हमें डालने हैं वो डाल सकते हैं। फिर कैरेक्टर्स को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू एपोस्ट्रोफी के अंदर जो कैरेक्टर में देना है वो। ये जो है वो केस सेंसिटिव है, यानी अगर ये कैपिटल ए है तो कैपिटल ए ही देखेगा, अगर यहाँ पे स्मॉल ए किया तो हमें स्मॉल ए ही इनपुट में देना होगा। अगर स्मॉल ए असाइन किया है तो अगर हमने कैपिटल ए गलती से डाल दिया इनपुट में तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा, वो कैंसल आउट कर देगा, यानी ये हो गया केस सेंसिटिव। फिर स्ट्रिंग हमें करना है तो इस तरह से हम स्ट्रिंग्स डाल सकते हैं। अब अगर ये इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी वो सिंगल है और यहाँ पे डबल। फिर वेरिएबल्स की और बात करें तो जो वेरिएबल्स होते हैं उसे हम कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं वो बहुत ही मैटर करता है। तो यहाँ पे आप देखो ये प्रोग्राम एक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि कांस्टेंट इंटीजर किया है। ये क्या होता है कि वो जो वैल्यू है असाइन की है वो कांस्टेंट ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे।
यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन किया है वो ये वेरिएबल हम कहीं पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पे जो वॉइड सेटअप है, वॉइड सेटअप के ऊपर लिखा गया है। इस वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर पाएंगे। फिर वॉइड सेटअप के अंदर ये एक दूसरा वेरिएबल हमने डिफाइन किया है। ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ सेटअप में ही यूज हो पाएगा। अगर हम ये वेरिएबल को लूप में यूज करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तब सेटअप की बात करते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो ये पूरा एक रिवीजन टाइप का होगा। तो ये जो वॉइड सेटअप है, यहाँ पे हम सारा सेटअप करेंगे, यानी प्रोग्राम में हमें क्या क्या यूज करना है, यानी पिन नंबर कौन सी यूज करनी है, वो किस तरह से यूज करना है, यानी इनपुट में यूज करना है या आउटपुट में यूज करना है, या फिर हमें सीरियल कम्युनिकेशन बिगिन करवाना है यानी इनिशियलाइज करवाना है, तो उसके लिए ये करेंगे। तो वो सब वॉइड सेटअप के अंदर आएगा। यहाँ पे वॉइड सेटअप के अंदर पिन मोड 13 आउटपुट कर दिया, तो हमें यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि ये आउटपुट में यूज होगा। फिर अगर वॉइड सेटअप के अंदर हमें सीरियल इनिशियलाइजेशन करवाना है तो कैसे करेंगे? सीरियल डॉट बिगिन 9600 यानी वो बोर्ड रेट, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब हमें पुलअप रजिस्टर करवाना है। हमें कभी कभी रजिस्टर को पुलअप करवाना होता है या पुल डाउन करवाना होता है, तो हम इंटरनली प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे हम डिजिटल राइट करके पिन को हाई करते थे वैसे ही, तो 12 नंबर की पिन को हाई कर दिया, तो हाई कर दिया तो क्या हो गया? पुल अप हो गया। अगर पुल डाउन करना है तो यहाँ पे लो कर देंगे। अब इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम जो को भी इनपुट लेते हैं या हमें कुछ आउटपुट में देना है, ठीक है, तो वो जो इनपुट हम ले रहे हैं तो वो इनपुट कौन सी रेंज में है और हमें आउटपुट किस हिसाब से चाहिए, उस हिसाब से हमें डिफाइन करना होगा। यानी कैसा होगा कि अगर ये है यानी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर ये होना चाहिए। यानी अगर जो इनपुट में आ रहा है अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमें जो आउटपुट में करवाना है वो करवा सकते हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो वो नहीं होगा। इफ दिस इज ट्रू यानी जो वहाँ पे कंडीशन डालेंगे कि ये इनपुट आ रहा है तो वहाँ पे स्टोर हुआ, ठीक है। अगर वो इनपुट वो हमें कंडीशन फुलफिल करवा रही है, यानी हमें जो कंडीशन डाले, समझ लो कि लाइट सेंसर रखा है हमने, ठीक है, अगर वो लाइट डिटेक्ट करेगा तो हमें ये ऑपरेशन करवाना है। अगर लाइट डिटेक्ट ना हो तो दूसरा जो हम लोग दूसरे कंडीशन में डाले वो, यानी अगर ये कंडीशन हुई तो हमें ये स्टेटमेंट करवाओ। तो इफ यहाँ पे कंडीशन अगर वो ट्रू हुआ तो डू दिस, यानी अंदर जो स्टेटमेंट में हम दे, यहाँ पे इफ, ये जो इफ है उसमें ये कंडीशन दी है कि बटन स्टेट इक्वल्स टू हाई, यानी अगर बटन हाई हुआ, जो पिन पे बटन रखा गया है अगर वो हाई हुआ तो एलईडी ऑन होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे हम क्या करवा सकते हैं? अगर डिटेक्ट हुआ, समझ लो मैंने लाइट सेंसर का बोला, क्योंकि लाइट सेंसर में लाइट डिटेक्ट हुई तो हमें शायद, अगर मोटर है, ठीक है, समझ लो रोबोट है, तो अगर लाइट डिटेक्ट हुआ तो मोटर रन करो तो रोबोट आगे जाएगा। या फिर मैंने बटन दबाया तो मोटर ऑन। इस तरह से हम कुछ भी एप्लीकेशन डलवा सकते हैं। सो ये कंडीशंस जो दे तो वो कैसे करेंगे हम लोग? तो कंडीशन में हमें डबल इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं, फिर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर ये सिंबल क्या है कि नॉट इक्वल टू। इसके अलावा हम ये दो सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, एंड और यानी बटन स्टेट इक्वल्स टू हाई, ये कंडीशन हुआ। फिर समझ लो कि यहाँ पे वैल्यू है, हाई नहीं, कोई वैल्यू आ रही है, एनालॉग वैल्यू दे रहे हैं हम लोग, ठीक है।
तो लाइट सेंसर यूज़ करें तो उसमें अलग अलग एनालॉग वैल्यू हमें मिलेगी। सपोज वैसी वैल्यू मिले, ठीक है, तो सपोज अगर हाई है यानी मैक्सिमम लाइट दे तो 255 वैल्यू आएगी, और अगर ज़ीरो होगा मतलब डार्क होगा, अंधेरा होगा, तो ज़ीरो। तो उसके बीच में हम कोई भी वैल्यू डालें, सपोज लाइट पिन लेस देन इक्वल टू 10 या ग्रेटर देन इक्वल टू 10 या फिर नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक्सक्लेमेशन उसके लिए। फिर अगर 2-3 कंडीशन हमें देनी है, सपोज बटन स्टेट इक्वल टू हाई, और साथ में दूसरा एक बटन है, ये बटन स्टेट 1 है, दूसरा एक बटन है कि बटन स्टेट 2, तो अगर दोनों बटन प्रेस होने चाहिए तभी ये लाइट ऑन हो, तो कैसे करेंगे, बटन स्टेट 1 इक्वल्स टू हाई एंड बटन स्टेट 2 इक्वल्स टू हाई। अगर दोनों में से कोई एक ही ऑन होना चाहिए तो भी लाइट ऑन हो जानी चाहिए, वैसा करना हो तो कैसा करेंगे, बटन स्टेट 1 इक्वल्स टू हाई और बटन स्टेट 2 इक्वल्स टू हाई, यानी दोनों में से कोई एक कंडीशन ऑन होनी चाहिए। तो अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो ये जो अंदर स्टेटमेंट में दे हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखे वो फंक्शन में हमें आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ पे बटन स्टेट इक्वल्स टू हाई कंडीशन फुलफिल हुई तो एलईडी की पिन यानी एलईडी ऑन हो जानी चाहिए, तो ये एक्शन रन करेगा। फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो आता है एल्स। तो एल्स बटन स्टेट यानी अगर बटन स्टेट हाई है तो ये होगा, वरना लो होनी चाहिए। सो इफ एल्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम समझने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो ये होना चाहिए, वरना फिर ये हो। अच्छा, फिर इफ को और तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग। इफ के अंदर हम इफ यूज कर सकते हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है फिर उसके अंदर हमें और कंडीशंस डालनी है कि सपोज हमने ऐसा रखा कि एलईडी जो हमने लाइट सेंसर रखा सपोज, ठीक है, अगर वो 0 से ज़्यादा हुआ तो कंडीशन फुलफिल है, ऐसी फर्स्ट कंडीशन हमने डाल दी। फिर उसके अंदर हमने कंडीशंस डाल दी कि रेंज डिफाइन कर दी कि इतने से यहाँ तक ये रेंज हो तो ये होना चाहिए, या फिर आगे इफ़ ये कंडीशन फुलफिल हो तो ऐसा। तो जब इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ करें तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। अगर हमने ज़्यादा इफ़ यूज़ करना है यानी हमें ज़्यादा कंडीशन यूज़ करनी हो, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही कंडीशन है कि हाई या फिर लो। अगर हमें ज़्यादा कंडीशन यूज़ करनी है तो भी कर सकते हैं कि इफ़ है उसके बाद फिर से हमें इफ़ करना हो तो एल्स फिर स्पेस इफ़ यूज़ करो। तो इससे क्या होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ये करो, फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये होना चाहिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर ये करो, यानी वो मीनिंग आता है। फिर आते हैं अलग अलग टाइप के रिपीटेशंस। कभी कभी हमें पता है कि जो मेन प्रोग्राम हम लिखते हैं वो वॉइड लूप में लिखते हैं। लूप क्या है, इन्फिनिट लूप है। अगर हमें प्रोग्राम के अंदर स्पेसिफिकली ये लूप चलानी हो या सपोज, ठीक है, तो स्पेसिफिकली ये लूप चलनी है इतनी टाइम के लिए तो वो लूप चला सकते हम लोग। तो पहले बात करते हैं वॉइड लूप की बात। तो वॉइड लूप मैंने पहले समझाया था स्टार्टिंग में कि वॉइड लूप क्या है, कि वॉइड लूप में हम लोग मेन प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हमें मेन आउटपुट हमें मिलने वाला है जो हमें इन्फिनिटली चलाना है। सेटअप में हमने पहले डिफाइन कर दिया, उसमें क्या डिफाइन करते हैं कि एक बार जो चले वो आ जाना चाहिए, फिर हमें बार बार जो चलाना है तो वो वॉइड लूप में यूज़ करेंगे, ये इन्फिनिटली रन करता रहेगा। फिर फोर लूप की बात करते हैं। तो फोर लूप में क्या होता है, ये सिंटेक्स है कि ये सिंटेक्स है फोर लूप का। उसमें क्या किया है कि इंट यानी इंटीजर एक डिफाइन किया है, ठीक है, ये वेरिएबल का नेम है और वो 0 है।
तो जो फोर लूप में हम कंडीशन डालते हैं उसमें क्या होता है कि पहले हमें वेरिएबल डिफाइन करना है, फिर सेमी कॉलन, फिर आता है कि उसका कि रेंज, यानी 0 से 10 तक की वैल्यू होनी चाहिए, 10 से कम यानी 9 तक जाएगा। इंटीजर है तो फिर वो 0 से स्टार्ट करेगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और काउंट प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट होता जाए 1 1 का। तो जैसे मैंने बोला 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 10 है। अगर लेस देन इक्वल टू 10 होता तो 10 आता। फिर यहाँ पे हमें जो एक्शन करवाना है, यानी ये जो फोर लूप है कैसे रन करेगा कि 0 पे स्टार्ट हुआ, सपोज ये काउंट का 0 आया हमें वैल्यू, ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हुआ, फिर कंडीशन क्या है कि 10 से कम होना चाहिए, तो 0 10 से कम है, ओके, कंडीशन फुलफिल्ड। फिर क्या आएगा कि कंडीशन ये फुलफिल होगी, फिर इसके इंक्रीमेंट कर देंगे, 1 आ जाएगा, और फिर ये एक्शन चलेगा। यहाँ पे जो हम लोग स्टेटमेंट डाले तो वो स्टेटमेंट का इंक्रीमेंट, जो स्टेटमेंट है वो रन करेगा। वो रन करने के बाद वापस जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया था, 1 को यहाँ पे कंडीशन में कंपेयर करेगा, 10 से कम है, ओके, फिर ऐसे चलता रहेगा। 9 के बाद अगर जब 10 आया तो क्या होगा, 9 में ये रन होगा, 10 में ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा वैल्यू, फिर 10 आया तो 10 में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए इसके आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसा है इंट i इक्वल्स टू 0 और i लेस देन 8 एंड i प्लस प्लस। तो 0 से स्टार्ट किया, हमें जो एलईडी नंबर की पिन है, यानी यहाँ पे देखो ये एलईडी है, 0 पे जो एलईडी कनेक्ट होगी वो आउटपुट में जाएगा, पिन मोड हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, तो आउटपुट। फिर इसके बाद हम डिजिटल राइट भी करा सकते हैं, तो वो ऑन हुआ, फिर ऐसे 7 तक जाएगा, फिर 8 पे आएगा, तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसलिए इसके आगे चला जाएगा। फिर आता है वाइल लूप। वाइल लूप फोर लूप की तरह ही है, इसमें हमने कंडीशन दे दी काउंट लेस देन 10। इसमें क्या होता है कि फोर लूप के साथ कंपेयर करें तो देखो अब हम यहाँ पे काउंट डिफाइन कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं बाद में कंडीशन में, और उसका बाद में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन वाइल लूप में क्या है, सिर्फ कंडीशन दे दी, उसके बाद जो एक्शन होगा वो करेगा। यानी हमें अगर इंक्रीमेंट करवाना है काउंट का, तो ये कंडीशन में कि फुलफिल होने के बाद इसमें आएगा, फिर यहाँ पे हम लोग लूप में हम इसका इंक्रीमेंट करवा सकते हैं, डिक्रीमेंट जो करवाना है करवा सकते हैं। यानी अब अगर कंपेयर करें तो फिर हम वाइल में सिर्फ इतना पार्ट लिखते हैं, बाकी सब डिफाइंड है। हमें जो वेरिएबल डिफाइन करना है वो पहले ही डिफाइन करना होगा, इसके अंदर डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशन है कि डिजिटल रीड बटन पिन, डिजिटल राइट मैंने आपको समझाया था, डिजिटल राइट क्या करता है, आउटपुट देता है। डिजिटल रीड क्या करता है, हमने ये जो पिन है बटन पिन जो पिन नंबर पे कनेक्टेड है, अगर वो हाई हुआ, ठीक है, वो रीड करेगा कि हाई हुआ या लो हुआ। अगर वो हाई हुआ तो वो 1 1 है, तो जब हाई हुआ तब हम जो कंडीशन जो स्टेटमेंट है, हमें जो एक्शन करवाना है वो यहाँ से करवाएंगे। तो डिजिटल रीड क्या करता है, इनपुट रीड करेगा। तो ये जो डिजिटल इनपुट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो उसका ये प्रीव्यू है। तो ये कंडीशन को हम फिर से देख ले कि जो वाइल लूप है, डिजिटल रीड बटन पिन, यानी जो बटन हमने पिन के साथ कनेक्ट किया है, अगर वो हाई हुआ तो कंडीशन फुलफिल हुई, तो जब तक फुलफिल होगी तब तक यहाँ पे जो कंडीशन, यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट होगा यानी एक्शन होगा वो हमें आउटपुट में मिलता रहेगा। जैसे ही ये 0 हो जाएगा या हमने ऑफ कर दिया तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी और आगे चला जाएगा। तो ये था प्रोग्रामिंग का बेसिक कि कैसे प्रोग्रामिंग करना। अब हम जो इनपुट्स यूज़ करेंगे
अलग अलग टाइप के इनपुट जो मैंने बात की थी, डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट या सीरियल इनपुट, तो इनपुट्स को अब कैसे यूज़ करना वो हमने देख लिया। तो अब इनपुट्स जो हम लेंगे उसको हम डायरेक्टली आउटपुट में कैसे ट्रांसफ़र करना वो हम करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा हाउ टू डू प्रोग्रामिंग इन आर्डुइनो। सो आपने अर्डुइनो के अंदर ये समझ लिया कि प्रोग्रामिंग कैसे होता है, लेकिन इसके बाद आता है डिजिटल एंड एनालॉग इनपुट, उसके बाद सीरियल इनपुट और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो अर्डुइनो के अंदर आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। और अगर आपको अर्डुइनो के बारे में कुछ भी जानना हो और अर्डुइनो को एक्सप्लोर करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर आप क्लिक करके अर्डुइनो का कोर्स 100% फ्री में एनरोल कर सकते हैं। learn1.com एक ऐसी जगह है जहां पे आपको सीखने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। अब learn1.com की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ये कोर्स 100% फ्री में एनरोल कर सकते हैं। और learn1 के सारे नए कोर्सेज के बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो हमारे ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना मत भूलिएगा। और इस YouTube चैनल के ऊपर तो हम बातचीत करते ही रहेंगे, जहां पे बहुत सारी नई नई चीजें हम सीखते रहेंगे। और ऐसे और वीडियोस आपको देखने हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में बताना, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है इसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा। सो आई एम हर्ष टेकिंग योर लीव। याद रखिएगा learn1.com 100% फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म।